नमस्कार बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों ये फिल फैमिली डे फिल्म बस को पता है शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा नहीं कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बैंक लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना मैं आप सबके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। सर रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहे, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। तो बात की जाए भारतीय शेयर बाजार की, आज अच्छी खासी फॉल विटनेस होते हुए देखने को मिली। एक न्यूज़ ने बाजार का मूड माहौल ख़राब कर दिया और उसी बीच में दोस्तों एफआईएस को तो अब मौका चाहिए कि कैसे ही सेल ऑफ की कहानी और भी ट्रिगर किया जाए। एफआईएस की बात की जाए 5320 एक बड़ी बिकवाली दोस्तों आज के दिन हमें विटनेस होते हुए देखने को मिल रही है, जहाँ पे डीएस ने बाइंग तो किया है बट एफआईएस का इस बीच बीच में ना कुछ ज़्यादा ही माल कभी कभी बेच दे रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की बिकवाली के बाद सारा रिकॉर्ड ध्वस्त हो चुका है। और आप समझ के देखें दोस्तों कि एफआईएस ने 2024 के ख़त्म होने के पहले ही 2,89,000 2,79,000 करोड़ के आसपास बेच दिया है माल। ये आंकड़े दोस्तों 2022 में काफ़ी डराने वाले लग रहे थे, जहाँ पे यूएस का बाज़ार काफ़ी कोलैप्स था। बट दोस्तों इधर पे यूएस का बाज़ार लाइफ टाइम हाई पे है, लेकिन इसी बीच में जो 2022 में का इस घटनाक्रम हुआ था उससे बड़ा घटनाक्रम अभी के टाइम देखने को मिल रहा है। अक्टूबर नवंबर मानो दोस्तों 1.5 लाख करोड़ ऐसे ही स्वाहा होते हुए देखने को मिल रहे हैं, मतलब भारतीय बाज़ार से जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अगर हमने इतना बड़ा कोलैप्स देख के निफ्टी में सेंसेक्स में सब में गिरावट देखी, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन दोस्तों आज से 5 साल पहले, 4 साल पहले, 6 साल पहले, 8 साल पहले, 10 साल गैस बहुत दूर है ना, अगर ये आंकड़े होते ना बाजार तो टॉप से आधा हो जाता। बट अभी भी गैस इंडेक्स में गिरावट के संग बहुत सारे मिड कैप स्मॉल कैप के अच्छे नंबर्स होने के बावजूद भी या बहुत ख़राब नंबर्स नहीं होने के बावजूद भी उन सब में हैमर डाउन कंडीशन देखने को मिल रही है। और ये अपने आप में गैस एक रिकॉर्ड तोड़ बिकवाली है। और ऊपर से गैस अडानी का न्यूज़ जो अपने आप में ही भारतीय शेयर बाजार का जो छवि है ना वो थोड़ा सा ख़राब करने के लिए ओके है। मैं क्यों बोल रहा हूँ तो जी हाँ दोस्तों, भारत का बिलियनियर, भारत का बिजनेस टाइकून, अगर उस पर इतनी सीरियस एलिगेशन लगे, भारत को लेकर दोस्तों क्या छवि होगी। आप सबको अच्छे से पता है कि हिंडनबर्ग ग्रुप दोस्तों पिछले कुछ सालों से अडानी के पीछे लगातार पड़ा हुआ है। अब तो गैस यूएस कोर्ट की बात की जाए, उनके तरफ से भी ना एक ब्राइबरी का घूस का मामला देखने को मिल रहा है, जिसका लागत दोस्तों 2000 करोड़ के आसपास है, जो एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। $250 मिलियन दोस्तों, कोई छोटी मोटी अमाउंट नहीं होती है। बट इसी बीच में तो सबको अच्छे से पता है क्या कोई टैक्टिक्स है, क्या सच में एफआईएस जानबूझ के या फिर यूएस जानबूझ के कुछ छवि खराब करने की कोशिश कर रहा है। मेरा ऐसा माना जाए दोस्तों तो आपको अपनी अच्छी कंपनी से भरोसा दिखाना पड़ेगा। यहाँ पे सारी कंपनीज गिर रही है, सबका पोर्टफोलियो गिर रहा है, मेरा भी गिर रहा है, म्यूचुअल फंड्स का भी गिर रहा है। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि पोर्टफोलियो गिरने से उसमें रिकवरी नहीं होगी। 2020 और 2022 में जो क्राइसिस देखा है उनको अच्छे से पता है कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऑल दो गैस मैं बहुत ही कम टिप्पणी अडानी के ग्रुप के स्टॉक्स में दिया हूँ और आज भी मैं क्लियर कट अवॉइड करूँगा, लेकिन यस इससे गैस एफआईएस को ना और बेचने का मोमेंटम मिल रहा है। बीच में गैस सबको अच्छे से पता है कि मैंने इसी वीक में स्टार्टिंग में ही कुछ डिस्कशन किया था कि कैसे नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के दो बड़े नेता की बात की जाए, सीनियर मिनिस्टर, जिसमें पीयूष गोयल साहब की बात की जाए और सिंपल सा बात दोस्तों हमारी एफएम ने अर्ज किया है आरबीआई को कि इंटरेस्ट रेट लोअर किया जाए। और जी हाँ दोस्तों, जो इन्फ्लेशन का आंकड़ा अचानक से भरा है शायद दिसंबर में, उसमें रोकथाम हो। और मेरा भी ऐसा मानना है अगर इन्फ्लेशन के डेटा में थोड़ी बहुत नरमी अगर होती है, आरबीआई का टॉलरेंस बैंड जो 6% गैस उन्होंने सेट किया है उससे अगर इन्फ्लेशन लोअर होता है तो शायद दोस्तों बाजार को देखते हुए ना इंटरेस्ट रेट कम करने की आवश्यकता होनी चाहिए। शॉर्ट दोस्तों समझाया जाए तो मिनिस्टर्स की बात की जाए, उन्होंने अर्ज किया है और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी दोस्तों देखने को मिल रहा है। अर्ज इसलिए किया है बिकॉज ग्रोथ में रोकथाम देखने को मिल रहा है। कोविड के पहले भी क्या सबको याद होगा, अगर आप बाजार में 5-6 साल पहले हैं 2019 में एफएम आई थी और कॉरपोरेट टैक्स जो कट है ना उसका बूस्ट मिला था। उसके बाद गैस स्टॉक मार्केट बहुत भागा था और उसके बाद कोविड 2020 अचानक से स्टॉक मार्केट धड़ाम से हुआ। तो सिंपल सी बात है, हाई इंटरेस्ट रेट से ना ग्रोथ दोस्तों सही में चैलेंजिंग मोमेंट पे है। बड़ी से बड़ी कंपनीज के अर्निंग इस बार अच्छे नहीं हैं और यही कारण है दोस्तों Q2 के नंबर्स के जस्ट बाद ना
भारतीय बाजार में क्या देखने को मिल रहा है। तो अगर इन्फ्लेशन दोस्तों हम लोग मना रहे हैं, अगर नेक्स्ट महीना कूल डाउन की कंडीशन इमर्ज होती है तो क्या आरबीआई रेट कट करेगा या फिर नहीं करेगा, इसको लेकर जो घमासान है वो तो गैस मचा ही हुआ है। इसमें गैस बजाज फाइनेंस से दिग्गज कंपनी में लगातार गिरावट हमें देखने को मिल रही है। फिर से गैस कंपनी 1 साल के आसपास पहुंच चुकी है। क्या नंबर्स बहुत ख़राब थे? बिल्कुल भी नहीं। बट वही कहानी है कि बाजार गिरेगा तो आपका स्टॉक्स भी गिरेगा, मेरा स्टॉक्स भी गिरेगा। लेकिन यस, जो गैस समझदार हैं, जिनको वैल्यूएशन से मतलब है, वो गैस बजाज फाइनेंस को 25 का पी में देख रहे हैं। बजाज फाइनेंस ने यस बखूबी 2 साल में 2.5 सालों में कोई बड़े पैसे नहीं बनाए। लेकिन यस, हायर इंटरेस्ट रेट गैस अगर हमने इतना देखा है ना, तो लोअर इंटरेस्ट रेट गैस इनके लिए टेलविंड आता है। उसको तो गैस मैं तो ज़रूर देखने वाला। कोई गारंटी तो नहीं है कि प्राइस एक्शन क्या होगा। लेकिन यस, हम सब ने गैस ये देखा कि हेडविंड्स के बाद जब भी टेलविंड्स आता है, बिजनेस उन सब इंडस्ट्री के लिए अनुकूलित होता है, इजी होता है। लेंडिंग कॉस्ट कम होने से नेट इंटरेस्ट मार्जिन पे भी गैस सीधा इम्पैक्ट पड़ता है। तब ये सब कंपनीज काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रही है और करते भी हैं। तो जी हैं गैस, इसने बहुत बार लाइफ टाइम हाई जाने की कोशिश की, सारा टाइम दोस्तों विफल हुआ। बिकॉज जो एक रेट कट वाली कहानी है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर दिसंबर में नहीं हुआ तो गैस मेरा ऐसा मानना है कि इसमें तभी भी उतना बड़ा बहुत बड़ा स्पार्क नहीं होगा। हो सकता है कि तब हम लोग शायद फरवरी का वेट करें, Q3 के नंबर्स देखें और भी इन्फ्लेशन क्या करे देखें। बट गैस जब मैंने इतना साल इसको होल्ड किया और वो भी लोअर लेवल से, मुझे गैस कोई आपत्ति नहीं है। बिकॉज जब हमने बुलिश फेस में इसको होल्ड किया तो अभी तो गैस जिस हिसाब से भाव गिर रहा है और एफ कोशिश कर रहे हैं कि मैं सस्ते भाव पे और सस्ता करूं, माल बेचूं, तो मैं तो गैस अपना माल उनको नहीं ठहराने वाला। ये एंट्री की बात की जाए, नंबर्स गैस ओके ओके टाइप मुझे दिखाई पड़े अगर आप ट्रेंड को देखें, और स्टॉक्स में हमें वही थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिली। बट यस, पिछले कुछ समय से कैसे कंपनी अपने लेवल्स को इंटैक्ट होकर कंफर्म कर रही है। 500 के लेवल्स के बाद कैसे कंपनी थोड़ा बहुत गिरने की काबिलियत रखती है। बिकॉज उसके पहले भी गैस कंपनी इसी लेवल्स पे आई थी और बाउंस बैक हमें देखने को मिला था। और फिर से गैस कंपनी अगर इसको सस्टेन नहीं कर पाती, कौन से लेवल्स को, 6000 को, तो नीचे लेवल्स पे आने की क्षमता रखती है। बट कंपनी अच्छी है, कंपनी थोड़ी बड़ी भी है। बट जिस हिसाब से गैस कंपनी का बैलेंस शीट है काफ़ी मजबूत है। आप ग्रोथ दोस्तों पूरा इंडस्ट्री में नहीं आएगा, पूरा बाजार में नहीं आएगा, कोई बड़े बड़े प्लेयर्स में आएगा ही नहीं। तो हम ये सोचना कि सुपर ग्रोथ होगा, वो गैस अपने आप में ही बचकाना हरकत है। टाइम डिस्टेंस की बात की, आपको याद होगा दोस्तों 1000 के आसपास हमने बहुत बार कवरेज दी थी और ये स्टॉक डबल भी हुआ, 2200-2400 के आसपास ही पहुंचा। बट यस, इस पूरे इंटायर उस कार्नेज में ना, ये कंपनी का इस चट्टान की तरह 2000 के आसपास सस्टेन कर रही है। मतलब यहाँ पे गए जो बायर्स है ना, वो थोड़े क्या काफ़ी मतलब अवेलेबल दिखाई दे रहे हैं। सेलर्स का कम होना, बायर्स का ज़्यादा होना है, फिर इंटैक्ट रहना अपने आप में गैस उस कंपनी को थोड़ा सपोर्ट लेवल देता है। तो जी है गैस 1950 1850 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, उसको सस्टेन नहीं करेगा तो गिरावट बढ़ सकती है। बट यस, कंपनी के वैल्यूएशंस की बात की जाए 18 का प्राइस टू अर्निंग, और कंपनी के कंसिस्टेंट अर्निंग की बात की जाए काफ़ी अच्छे हैं। पैसे का इस बीच में डबल हुए थे, अभी 80% के आसपास होंगे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग दोस्तों। बट कंपनी अच्छी है, अब इस कंपनी को लेके बैठे हैं तो मेरा ऐसा मानना है, मैं पर्सनली अपनी बात कहूँ तो मुझे गैस होल्ड करने में कोई परहेज़ नहीं है। आपको लगता है कि आपको निकल जाना चाहिए, वो गैस आपका निजी मामला है। CDSL की बात की जाए 34 लाख शेयर दोस्तों म्यूचुअल फंड ने हाल फिलहाल में अक्टूबर महीने में CDSL में बेचा। बट उसके बावजूद भी गैस CDSL और BSE टाइप स्टॉक्स में अभी भी काफ़ी तेज़ी का माहौल देखने को मिल रहा है। टेक्निकली देखा गया तो लाइफ टाइम हाई से 8-10% नहीं गिरा है। बट कंपनी ने गैस Q2 में बहुत ही ब्लास्टिंग नंबर्स पेश किए थे। डीमैट अकाउंट की संख्या थोड़ी बहुत कम होते हुए देखने को मिल रही है CDSL में, तो इसका इम्पैक्ट शायद दोस्तों इन सब में देखने को मिल सकता है, इनके Q3 के नंबर्स में। बिकॉज बहुत सारे IPO अचानक से जो ड्राफ्ट फाइलिंग कर रहे थे उसमें कटौती हमें देखने को मिल रही। बट कंपनी अच्छी है और मैं गैस बार बार बता चुका हूँ कि जब तक आप हेडविंड्स में सहेंगे नहीं, पैसे नहीं बनेंगे। 2 साल दोस्तों कंपनी अपने टॉप से ना आधा में थी, लोग होपलेस हो गए थे। बट जैसे ही बुल फेस आया कंपनी भागी। कंपनी अच्छी है दोस्तों, यहाँ पे गैस क्या टर्न अराउंड होगा वो तो गैस वक्त के संग समझ में आएगा। बट ये जब तक अर्निंग कंसिस्टेंट है तो मैं तो गैस इस कंपनी में बैठा हुआ रहूँगा। वही सेल की बात की जाए डायनामिक केबल्स, इस वीक मार्केट में गैस कोई कंपनी लाइफ टाइम हाई को तोड़ के नया लाइफ टाइम हाई लगा रही है, और वो भी ऐसा लाइफ टाइम हाई दोस्तों जो देख के आदमी सरप्राइज हो जाए। देखते ही देखते दोस्तों हमारी डिस्कस किया हुआ जो भाव था 150-160 बिलो 200 के आसपास गैस मैंने इस कंपनी को मल्टीपल टाइम्स कवर किया था। आपको याद होगा 170 के आसपास भी गैस मैंने बहुत बार कवर किया था। वहाँ से देखा गया तो स्टॉक 5x हो गया, जहाँ पे गैस क्या क्या न्यूज़ नहीं आए। इसलिए जहाँ पैसे बनते हैं 5-10 गुना, वो गैस पूरा पोर्टफोलियो को लिफ्ट करता है। ये आपको समझना पड़ेगा कि आपको कैसे प्ले करना है। DYCL की बात की जाए तो अभी के टाइम गैस 921 के भाव पे चल रहा है। गैस की कैटलिस्ट पॉइंट है जो डायनामिक केबल्स को तेज़ी दे रहा है, वो है गैस इनकी प्रमोटर्स की कमेंट्री जो बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक है अपने सेकंड हाफ को लेके। तो यहाँ पे गैस मेरे हिसाब से अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, बस स्टॉक को चेस करते हैं,
इसलिए गैस लोग फंसते हैं और ट्रैप भी होते हैं। हमने गैस बहुत बार बताया है, जब स्टॉक्स लाइफ टाइम हाई को हिट करते हैं थोड़ा सा वेट करें, 30% कम से कम 25% गिरने का वेट करें, उसके बाद ही निवेश करें तो अच्छा होगा। बहुत बार दोस्तों हमारे इन्वेस्टमेंट प्राइस के बाद स्टॉक 30 या 40% भी गिरा है और हर बार नया हाई लगाता है। तो यहाँ पे कैसे, अगर मैं आपकी जगह होता तो फ्रेश इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं सोचता। यस, अगर आप बोलते हैं कि प्रॉफिट बुकिंग करने के ऊपर क्या विचार है, तो आप चाहे 30 से लेकर 40% के आसपास अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरे बातों से नहीं, अपना प्रॉफिट बुकिंग का विचार कर सकते हैं। बट लिए हैं और आपको लगता है कि टाइम देना चाहिए, वो भी सही स्ट्रैटेजी है। कंपनी जो बोली है कर बैठी है, तो कंपनी यहाँ से भी अच्छे पैसे बना सकती है। बट ये अगर आप प्रॉफिट बुक करके इसको बुक करना चाहते हैं तो वो भी एक सही स्ट्रैटेजी हो सकती है। पेंट की बात की जाए, बहुत लोग कमेंट बॉक्स में बोल रहे हैं कि सर बिरला ओपस से क्या होगा, क्या कंपनी ख़त्म हो जाएगी, बंद हो जाएगी? नहीं दोस्तों, कंपनी आज से नहीं, 70-80 साल से बाज़ार में है दोस्तों। बड़े बड़े प्लेयर्स आए और आते रहेंगे। कोई बड़ी बात नहीं है कि बिरला ओपस की जगह कोई नया पेंट कंपनी आ जाए तो क्या कंपनी बंद हो जाएगी? कंपटीशन में दोस्तों सर्वाइव करना ना एक सबसे चैलेंजिंग टास्क होता है। आप जाकर दोस्तों जियो का स्टोरी देखें, एयरटेल का देखें, वोडाफोन का देखें, स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर सर्वाइव कर जाएंगे। हम तो एशियन पेंट और बर्जर पेंट एक पुरानी कंपनी है, इनके कस्टमर बेस है। यस, बहुत लोग डिस्काउंट देके जाते हैं और जाएंगे भी, कोई बड़ी बात नहीं। अगर आपको लगता है कि इससे कंपनी ख़त्म हो जाएगी, आप ना कॉल ले। मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, मुझे कैसे प्राइस बहुत ही अनुकूलित लग रहा है। मतलब ये नहीं कि यहाँ से कंपनी नहीं गिर सकती, शेयर बाजार में कैसे कोई गारंटी तो होता नहीं है। और जब बियर मार्केट आता है तो कोई सपोर्ट काम नहीं करता है। जिस हिसाब से क्या, जब बुलिश फेज होता था ना 10 साल का, तो कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस की। 3 साल से परफॉर्मेंस नहीं आया और जो ग्रोथ है सिंपली कैश डाउन है। इसलिए एफएम ने बोला भी, चुप्पी तोड़ी इतने दिनों के बाद, इतने महीनों के बाद, पीयूष गोयल साहब के बाद। तो अगर ऐसे रेट कट होता है तो हम लोग तब देखेंगे कि शायद जो वॉल्यूम डाउन था, जो रिकवरी ग्राउंड पे नहीं आ रही थी, तो शायद उस पर थोड़ी बहुत इजाफा हो सकता है। एंटरप्राइजेस की बात की, आपको याद होगा दोस्तों कि 1800 के आसपास जब ये कंपनी गिरी थी ना, टॉप से 60% डाउन हो गई थी। आज गैस लोग इसके पीछे भाग रहे हैं। 1800 के बाद गैस कंपनी कहाँ पे है? 6500। अगर आप 60% के आसपास स्मॉल कैप में गिरावट देखने की क्षमता नहीं रखते हैं तो मेरा ऐसा मानना है दोस्तों, स्मॉल कैप से दूर रहिए। मैं साफ साफ बोलना चाहूँगा, बिकॉज ये एक लाइट एग्जांपल है। बहुत सारे लोग कमेंट बॉक्स में बोल रहे हैं कि सर इसका सपोर्ट टूट गया, उसका सपोर्ट टूट गया, मैं क्या करूँ? इस कंपनी का भी बहुत मल्टीपल सपोर्ट टूटा था। आज गैस कौन से लेवल्स पे है आप देख सकते हैं। ये नहीं बोल रहा हूँ कि इसी की तरह सबकी रिकवरी भी होगी, लेकिन यस, कभी कभी होता है दोस्तों कि अच्छी कंपनी भी एक लॉन्ग साइडवेज के बाद एक बॉटम क्रिएट करती है। 2021 के एंड से लेके इस 23 तक तो पैसे ही नहीं बने स्टार्टिंग से। 3 साल स्टॉक्स नेगेटिव रिटर्न्स दिया था और जब भागा दोस्तों तो लाइफ टाइम हाई पे गया। बोलने का मतलब कैसे आप सीखें कि कंपनी टर्न अराउंड भी होती है, बट उस समय जो स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर है वही सर्वाइव करते हैं। तो इस लेवल पे गैस बिल्कुल भी अट्रैक्शन जो लेवल्स है मुझे दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। पुराने निवेशक को तो बहुत फ़ायदा होगा, बट यस मुझे कैसे लगता है कि बाजार में और भी अच्छे खासे विकल्प मौजूद हैं। एस्टल की बात की जाए, ये भी कैसे काबिल प्लेयर है। बहुत लोग प्रिंस पाइप के बारे में पूछ रहे हैं। मैंने कैसे एस्टल, प्रिंस और सुप्रीम के ऊपर, इवन पीपीएल के ऊपर परसों के दिन वीडियो बनाई और ऑफकोर्स कमेंट्री भी दिखाई कि इनके प्रमोटर्स क्या बोल रहे हैं। नहीं देखी दोस्तों तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ये सब मत पूछें कि ये सब कंपनी में क्या हो रहा है। आप वीडियोस को देखें जहाँ कंपनी के प्रमोटर्स ने, मालिक ने क्या कहा है। तो एस्टल में भी जो वॉल्यूम लॉस हुआ है वो पूरा हद तक विजिबल दिखाई दिया। एस्टल, सुप्रीम जैसे दिग्गज कंपनी अपने ही इंडस्ट्री के की प्लेयर 30% टॉप से गिरेंगे, तो उसमें जो स्मॉल कैप कंपनी होगी ना वो 40-50% भी गिरेंगे। और इसको समझना और डाइजेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पीपीएल की बात की जाए, उनके तो नंबर्स का इंटैक्ट थे। इवन पीपीएल की बात की जाए, उन्होंने क्या जो नंबर्स पेश किए थे, हम छोटी मोटी कंपनी से भी अच्छे नंबर्स पेश किए थे। बट इसमें टॉप से 30% गिरावट क्यों है कंसिस्टेंट अर्निंग के बावजूद भी? बिकॉज सेंटीमेंट ठीक नहीं है। बट ये सब कंपनी का डूबेगी नहीं, ख़त्म नहीं होगी। आपको भरोसा है, टाइम देने के लिए क्षमता है तो आप दे सकते हैं, वरना अगर आप चाहें तो अपनी मर्जी के मालिक है। आपको जो अच्छा लगे आप वो काम करें। टाटा इंडिया की बात की जाए, रिलैक्सो की बात की जाए, सब में हमें गिरावट देखने को मिल रही है। बड़े से बड़े कैश कंजम्पशन वाली कंपनी में, कंज्यूमर वाली कंपनी में हालत ख़राब है। और ये कंपनी भी हमें 1 सालों के आसपास आता हुआ दिखाई दे रहा है। लगता है दोस्तों फूड इंडस्ट्री में सही में टैक्सेशन की कमी होनी चाहिए। जब से गैस जीएसटी स्लैब लगा है, रिलैक्सो टाइप स्टॉक्स, बाटा टाइप स्टॉक्स में अच्छी खासी फॉल देखने को मिल रही है। तो सिर्फ दोस्तों कैंपस नहीं गिर रहा है, रिलैक्सो नहीं गिर रहा है, देश की सबसे बड़ी कंपनी बाटा इंडिया, मेट्रो की बात की जाए, सब में हमें एक गिरावट देखने को मिल रही है। तो हमें देखना है कि बाजार का डायरेक्शन क्या है। अगर उसमें बुलिश मोमेंटम कभी भी आती है तो इन सब में ऑफकोर्स एक फ़ायदा हमें देखने को मिल सकता है, एक बाउंस बैक होगा। बट अभी का इस तत्काल माहौल की बात की जाए तो क्राइसिस भरा माहौल देखने को मिल रहा है। और ऑफकोर्स जो की फैक्टर है दोस्तों, या तो पर्सनल टैक्स में कटौती हो, कंजम्पशन बढ़े, या रेट कट हो जिससे कंज्यूमर डिमांड बढ़े। बिकॉज कंज्यूमर डिमांड लो स्टैंड पर रहेगा। कोविड के बाद सबसे ख़राब क्वार्टर अगर ऐसा रहेगा इस कंडीशन में, तो बाजार दोस्तों लाइफ टाइम हाई नहीं रहेगा। इस बात को समझना
और डाइजेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले अपोलो की बात की जाए, नंबर्स उसको डिजास्टर थे, उसके बावजूद भी कंपनी उतना नहीं गिरी, बट उसके बाद कंपनी धीरे धीरे अपने लाइन पे आ रही है। के प्रमोटर्स ने कॉन कॉल में क्या बोला दोस्तों, द वर्स्ट इज बिहाइंड और लोअर स्टील प्राइस से इनको आने वाले कल में एक अच्छा खासा फ़ायदा मिलेगा। कमेंट्री बहुत बुलिश थे और स्टॉक अपने नंबर्स के बाद उतना नहीं गिरा, उल्टा कैसे गिरने के बाद रिकवरी भी हुई थी। बट अभी क्यों गिर रहे हैं, बाजार ही ख़राब है दोस्तों। लेकिन ऐसे इस कंपनी को फोकस करें। अगर आपको स्टील एंड ट्यूब्स वाली कंपनी में इंटरेस्ट है, मैं बताना चाहूँगा कि कंपनी के वैल्यूशन थोड़े महंगे हैं, बट कंपनी कंसिस्टेंसी से आगे बढ़ रही है। कंपनी के प्रमोटर्स ने जो बोला है, अगर वो काम करते हैं तो कंपनी के लिए अच्छी बात होगी। अगर जो बोले हैं नहीं कर पाते हैं तो फिर से कैसे ड्रॉप डाउन वाली कंडीशन इमर्ज हो सकती है। बस की बात की जाए, एप्टस की बात की जाए, मैं देख रहा हूँ दोस्तों हाउसिंग फाइनेंस के नंबर्स बहुत ही अच्छे हैं। अगर आप हायर इंटरेस्ट रेट को देखें, इतने हायर इंटरेस्ट रेट होने के बावजूद भी लोग लोन ले रहे हैं दोस्तों। अगर लोन सस्ता होगा तो वॉल्यूम कैसा इंक्रीज होगा, आप सोच के देखें। आपने कैसे अगर 3 साल हायर इंटरेस्ट रेट देखा ना, तो देखें कि लोअर इंटरेस्ट रेट में कहानी कैसी होती है। चैलेंज गारंटी का कुछ नहीं होता है, मैं आपको साफ साफ बताऊं, बिकॉज बिजनेस सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क होता है। बट इनके एनपीए भी कंट्रोल में है और कंपनी में कंसिस्टेंसी नंबर्स ही बढ़ रहे हैं। बेस्ट क्वार्टर देने के बावजूद भी गैस ये कंपनी नहीं भाग रही है, एनबीएफसी नहीं भाग रही है, तो सेक्टर में दोस्तों प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रहा है। और सेक्टर का भी ख़त्म नहीं होता है, प्लेयर ज़रूर ख़त्म होता है बट सेक्टर का इंटैक्ट होता है। तो कंपनी में अगर आपको समय देने की मन है, इच्छा है, लालसा है, तो आप दे सकते हैं। कंपनी का सभी के टाइम 24 के पी मल्टीपल पे आ चुकी है, जो एक समय का 70 के पी मल्टीपल में थे, बिकॉज कंटिन्यूसली प्राइस गिरा है और अर्निंग्स बढ़े हैं, इसलिए कैसे पी बहुत ही हद तक सिंक में चल रहा है, कॉम्प्रेस हो चुका है। बट कंपनी के अर्निंग्स अच्छे थे और कंपनी की गाइडेंस की बात की जाए वो भी कंसिस्टेंट ही है। देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या रुझान कैसा बनता है। रेट की बात की जाए तो वही कहानी है कि हाई इंटरेस्ट रेट पे दोस्तों बिल्डिंग मटेरियल्स वाली कंपनी बहुत ही पीछे चल रही है और पिडलेट के नंबर्स स्ट्रांग होने के बावजूद भी कंपनी गिर रही है। जब तक रेट कट का बूस्ट नहीं आएगा, मेरा ऐसा मानना है कि इन सब में कॉम्प्रेशन चलेगा। अब वो रेट कट अभी आए, इन्फ्लेशन के आंकड़े सही होने के बाद आए, 3 महीने के बाद आए, 6 महीने के बाद आए, पर जब तक गैस ग्राउंड रियलिटी में एक बूस्ट नहीं मिलेगा ना फ्रॉम द गवर्नमेंट, तब तक थोड़ी इंडस्ट्री डामाडोल चलेगी। अब देखते हैं हम कि एग्जिट पोल के नतीजे तो हमें देखने को मिल रहे हैं। अगर सरकार बनती है दोस्तों झारखंड महाराष्ट्र में, तब सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे क्या फैसला करती है, बिकॉज अभी से लेकर दोस्तों बजट का दिन ना अब बहुत दूर नहीं है। और इसमें बाजार के साथ हम लोग निवेशक के साथ बहुत बड़े जो कॉर्पोरेट व्यापारी हैं ना, वही बाजार से और ऑफकोर्स हमारी एफएम से अच्छा खासा उम्मीद कर सकते हैं। मोटर्स की बात की जाए, अच्छी कंपनी है, नंबर्स भी गैस ऑफकोर्स वीक हमें देखने को मिले थे एज़ कम्पेयर टू पास्ट कुछ क्वार्टर्स, और रीज़न भी साफ था कि कंपनीज़ की बात की जाए, खासकर ऑटो सेक्टर, उसमें इस बार जो फेस्टिव सीजन था उसमें बहुत बड़ी स्पाइकअप हमें दिखाई नहीं। लोग कंप्लेन करते हैं कि सर मेरा स्टॉक 50% डाउन है, 40% डाउन है। टाटा मोटर्स का ऐसे 80% डाउन था। किसको पता था दोस्तों कि कोविड के टाइम ये 500 में चलने वाला स्टॉक 65-70 के भाव पे आएगा। 800-70 के भाव पे अगर आपने देखा ना, तभी आपने 1000 का भाव देखा। तो गैस शेयर बाज़ार में कम से कम जो कंपनी को आप कम से कम 4-5 साल होल्ड नहीं कर सकते, वहाँ पे गैस हाथ मत लगाइए। बिकॉज आपके हाथ लगाने के बाद अगर उस इंडस्ट्री में कोई भी कारण से हेडविंड्स आ गई ना, इंडस्ट्रीज अंडर परफॉर्म करती है। और जैसे ही गैस कुछ राहत वाली खबर आती है और कंपनी के ईपीएस में बूस्ट होने की संभावना होती है, स्टॉक भागता भी है। 2021 के स्टार्टिंग से कैसे इस कंपनी ने बहुत अच्छे पैसे बनाए और अभी के टाइम धीरे धीरे अपने अट्रैक्टिव जोन पे कंपनी आ चुकी है। इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो जी गैस अगर इस कंपनी में यहाँ से 15-20% के आसपास करेक्शन हुआ ना, अच्छी कंपनी सही वैल्यूशन पे मिलेगी। बिकॉज जब से गैस कंपनी लिस्ट हुई है, वीबीएल और ट्यूब इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो इस कंपनी में पैसे बनाए हैं। लगातार कंपनी ग्रोथ मोड पे थी और कंपनी का भविष्य बहुत तेज़ी से भाग रहा था। बट वही कहानी डीमार्ट में गैस हमने क्या देखा कि चार्ट लाइफ टाइम हाई पे थे, अचानक 20%-30% डाउन। क्यों? कंज्यूमर डिमांड में कमी हमें देखने को मिल रही है। तो जी गैस अगर आप फिबोनाची पैटर्न को फॉलो करें और कंपनी आपको यहाँ से भी 15-20% की डिस्काउंट मिलती है, तो मेरा ऐसा मानना है ट्यूब इन्वेस्टमेंट अपने आप में कैसे बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर में आप काउंट कर सकते हैं। तो की बात की जाए संवर्धना, बहुत लोग कमेंट बॉक्स में पूछे भी थे लास्ट वीडियो में कि सर इसका एमओएस कहाँ पे है। तो कंपनी का इस हाल फिलहाल में ही 200 का लेवल क्रॉस की थी और 130 के बाद एक अच्छी खासी रैली हमें विटनेस होते हुए देखने को मिली। मैं बताया भी था दोस्तों कि 120-30 के बाद कंपनी थोड़ा बहुत और भी स्पार्क में आ सकती। मार्केट का जोर था तो कंपनी काफ़ी तेज भागी और कंपनी ऑफकोर्स बेरिश फेस में बियर ग्रिप में आ चुकी है। कंपनी में कैसे यहाँ से और भी 15-20% के आसपास करेक्शन होता है और 130 के लेवल से नीचे कंपनी अगर आप खरीदने के लिए सक्षम होते हैं बिलो 200 के आसपास स्टॉक और कम से कम 5 साल कमिट करने के लिए ओके होते हैं, तो इस कंपनी का जो लेवल्स है वो मुझे अट्रैक्टिव लग रहा है। आपका क्या व्यू है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।